हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेंसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है M1 है ना, जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और D डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, है ना, इमेज कहाँ पर बनेगी उसकी लोकेशन बताओ और नेचर बताओ कि वो रियल है या फिर वर्चुअल और इन्वर्टेड है या फिर अपराइट। और फ्रेंड्स, हमें ऐसा 6 केसेस में बताना है जब D की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो, D की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो, D की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो और 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी। तो 6 डिफरेंट केसेस के लिए हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन में। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन को फिर। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसकी फोकल लेंथ अपने पास है कॉन्केव मिरर की 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और इसी से हमें बताना है ना, इसी से हमें बताना है लोकेशन ऑफ इमेज और नेचर, उसका नेचर। तो फ्रेंड्स, केस 1 की बात करते हैं। हमारे पास जो D दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर है ना, D है उसकी वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, मिरर फार्मूला के लिए, है ना, मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे, है ना, इमेज की लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो मिरर फार्मूला आपको पता ही होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना, 1/v। और फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं सारी की सारी वो हम पोल से मेजर कर रहे हैं, है ना, पोल से मेजर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिस्टेंस हम ऑपोजिट ले रहे हैं लाइट की डायरेक्शन से, लाइट की डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस हम ले रहे हैं, है ना, डिस्टेंस हम ले रहे हैं ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जो फ्रेंड्स u की जो वैल्यू होगी, है ना, ये u की वैल्यू होगी वो होगी -30, है ना, u की जो वैल्यू हो जाएगी वो -30 हो जाएगी। ये डिस्टेंस D की 30 दे रखी है तो u की वैल्यू -30 हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, है ना, f की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फार्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिरर फार्मूला को आप एक तो इस तरह से यूज़ करते हो, है ना, एक तो इस तरह से यूज़ करते हो। ये फंडामेंटल फॉर्म है ना, ये बेसिक फॉर्म है उसकी, एकदम ओरिजिनल फॉर्म है। और ये आप फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हो। v इज इक्वल टू UF/u माइनस एफ, UF/u माइनस एफ। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, है ना, इसकी भी कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली हमें इसका यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम पहले इसी से कैलकुलेशन करेंगे, है ना, जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पर हम इस पर आ जाएंगे। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इमेज की लोकेशन की बात करें, है ना, तो वो V से रिप्रेजेंट होगी, है ना, V से रिप्रेजेंट होगी। तो V की वैल्यू क्या आएगी? F की वैल्यू अपने पास कितनी है? -30। U की वैल्यू क्या है? -30। F की वैल्यू क्या है? -10। और नीचे क्या होगा? U माइनस F। तो U की वैल्यू क्या है? -30 और ये -10 है तो ये +10 हो गया है ना। तो ये -30 + 10 क्या हो जाएगा? -20 और ये 30 × 10 300। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और -2 से 30 से -2 डिवाइड, -2 से 30 डिवाइड होगा तो अपने पास आएगा -15। V की वैल्यू आई है -15,
-15 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? -15 का मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है ना, जो इमेज बन रही है वो पोल से, है ना, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में या पोल से लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, पोल से लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पर बन रही है ना। -15 का मतलब यही हुआ कि पोल से लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है, यहाँ कहीं, है ना। ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं बन रही होगी, और ये 30 है तो यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक रूल पता होना चाहिए कि अगर V और U, है ना, कि V और U के साइन सेम है ना, साइन सेम है, तो जो इमेज बनेगी, है ना, वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड। रियल फ्रेंड्स इसलिए बनेगी क्योंकि ये इमेज के, ये मिरर के बाहर बन रही है, क्योंकि ये मिरर के बाहर बन रही है, अंदर नहीं बन रही है। तो ये जो बाहर बन रही है इसीलिए ये रियल है, इसीलिए ये रियल है। और फ्रेंड्स ये जो इन्वर्टेड का केस आ रहा है ना, ये जो इन्वर्टेड का केस आ रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना, याद करना पड़ेगा, या फिर आपको रे डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको रे डायग्राम बना के चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बेटर है कि आप ये चीज़ याद कर लो कि V और U, है ना, V और U जब साइन सेम होते हैं तो जो इमेज बन के आती है वो इन्वर्टेड बन के आती है, वो इन्वर्टेड बन के आती है। ये चीज़ आगे चल के आप और सीखोगे जब आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लोगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u, है ना, m = -v/u। तो फ्रेंड्स अगर m जो है ना, अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी है? अपराइट है ना। अगर m पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इमेज जो है वो अपराइट है, और अगर m निगेटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड है। अब फ्रेंड्स इस इन्वर्टेड को मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिना रे डायग्राम बनाए, है ना, बिना रे डायग्राम बनाए मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस फार्मूला से। फ्रेंड्स देखो, अगर V और U के साइन सेम होंगे, है ना, V और U के जो साइन हैं वो सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पर -30 है और -15 है, तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि अगर U और V के साइन सेम हो तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। और फ्रेंड्स रियल का मैंने आपको बता दिया कि अगर मिरर के बाहर इमेज बन रही है, अगर मिरर के बाहर इमेज बन रही है तो वो रियल है। अगर यही जो वैल्यू है V की वो आई होती +15, है ना, वैल्यू जो है वो आई होती +15, तो उसका मतलब होता कि पोल से लाइट की डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर, है ना, पोल से लाइट की डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बन रही होती? इमेज बन रही होती मिरर के अंदर, है ना, इमेज बन रही होती इनसाइड मिरर। तो फ्रेंड्स अगर इमेज मिरर के अंदर बन रही है तो ऑब्वियसली वो कैसी है? वर्चुअल है ना, कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि फ्रेंड्स मिरर की कोई थिकनेस तो है नहीं, है, मिरर की कोई थिकनेस तो है नहीं, तो उसके अंदर वो कैसे बनेगी फिर? तो ऑब्वियसली वो वर्चुअल है। तो आपको यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड दोनों चीज़ों का मतलब समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड को आप इस फार्मूला से चेक कर सकते हो, है ना, जो कि आपको करना ही करना चाहिए, है ना, क्योंकि रे डायग्राम तो आप नहीं बनाओगे, है ना, बोर्ड एग्जाम में केवल बनाया जाता है। बाकी आपको अगर कंपटीशन में लिखना है तो आप केवल इसी के थ्रू जाओ, रे डायग्राम तो फिर बहुत दूर चले जाओगे आप। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप इससे आपका बेस बन गया होगा, है ना। और इन्हीं सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही सारे पार्ट में यूज़ होनी है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मैं क्या बोला है? डी की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है। डी 20 सेंटीमीटर हो गया, मतलब यू कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर, यू हो गया -20। और एफ क्या है? एफ तो -10 है, क्योंकि पोल से लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर है। एफ कितना हो गया? -10। अब हम फिर से कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं?
यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, है ना, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो u कितना है -20, f कितना है -10 अपॉन u माइनस एफ, है ना। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, है ना, और -20 + 10 कितना हो जाएगा -10, और ये -20 -10 कितना हो गया 200, 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या कितना हो गया -20। अब यहाँ पर देखो आप u और v दोनों के साइन सेम है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, है ना, रियल और इन्वर्टेड। अब थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस में अपने पास d कितना है 15 सेंटीमीटर, तो u कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और f कितना होगा -10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, जो कॉन्केव मिरर होता है ना, जो कॉन्केव मिरर होता है उसके लिए f की वैल्यू तो माइनस में ही होती है ना, इसको आप मतलब डिफ़ॉल्ट में याद रख सकते हो। और जो कॉन्वेक्स होता है उसके लिए प्लस में होती है। केवल ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, इसका फेरबदल होता है बस। एनीवे, यहाँ पर जो v की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। u की वैल्यू क्या है -15, f की वैल्यू -10, और नीचे u -15 माइनस f -10, तो ये क्या हो जाएगा -15 + 10 -5, और ये -15 × -10 150, है ना, 150। तो ये कितना हो जाएगा 30 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा -30। अब यहाँ पर भी साइन सेम है u और v के, है ना, u और v के साइन सेम है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। अब फोर्थ केस में देखो, फोर्थ केस में हमसे पूछा है u कितना है, d हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, d हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो u कितना हो जाएगा -10 और f -10। वैल्यूज पुट करो इसमें, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ यू माइनस एफ, तो ये क्या हो जाएगा -10 + 10 -10 + 10 0 हो गया, और ये -10 × -10 100, तो v कितना आ गया इन्फिनिटी, v कितना आ गया इन्फिनिटी। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स, और इसका साइन कैसे पता चले, है ना, ये तो यहाँ पे फंस गया मैटर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा। अब इस केस में जो फॉर्मूला है वह एप्लीकेबल नहीं है ना, इस केस में क्या है, जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको इस केस के लिए आपको रे डायग्राम चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, कहीं मैं जगह ढूंढ लूँ, हाँ यहाँ पर रखते हैं। तो ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, फोकस पर। एफ और यू दोनों बराबर हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका रे डायग्राम बनाओ। एक लाइट यहां से निकलेगी, है ना, एक लाइट यहां से निकलेगी और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर जाएगी, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी, है ना। दूसरी लाइट निकलेगी, यहाँ पर पड़ेगी और एकदम बराबर एंगल बनाते हुए निकलेगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ कहीं भी कट करेंगी, है ना, ये दोनों लाइनें, ये दोनों जो रेज हैं एक दूसरे को जहाँ कहीं भी कट करेंगी वहाँ पर बनेगी इमेज, वहाँ पर इमेज बनेगी। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये दोनों रेज जो हैं ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं, इसलिए है ना, इसलिए जो डिस्टेंस आएगी, है ना, जो डिस्टेंस आएगी
v की वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये जो इमेज बनेगी जहाँ कहीं भी बनेगी ये आउटसाइड मिरर बनेगी, है ना, आउटसाइड बनेगी। तो फ्रेंड्स आउटसाइड बनेगी तो जो भी इसकी डिस्टेंस होगी, है ना, जहाँ भी होगी वो कहाँ होगी, कुछ ऐसी होगी, है ना, इन्फिनिटी पे होगी, इस तरह इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट की डायरेक्शन क्या है, लाइट की डायरेक्शन ये है, और ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है, ये ऑपोजिट टू लाइट है। तो जो v की वैल्यू आ रही है वो इसलिए कैसी होगी, नेगेटिव होगी, है ना, इसलिए ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और u भी नेगेटिव में है, तो u और v के साइन सेम हो गए, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। फिफ्थ केस में देखो, u क्या है -5 सेंटीमीटर, f क्या है -10 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, इसलिए u कितना है -5 और f तो -10 है ही। वैल्यूज पुट कर दो, uf अपॉन u माइनस एफ, -5 इंटू -10, -5 -10, तो ये कितना आया, ये -5 + 10 5 हो गया, और ऊपर -5 इंटू -10 50 हो गया, तो ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, 50/5 10, तो ये प्लस में है। इस बार जो v है वो प्लस में है, v प्लस में है, मतलब कि जो इमेज है ना, जो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है ना, इमेज जो है यहाँ पर फोकस है और ये अंदर बन रही है 10 सेंटीमीटर अंदर बन रही है। तो अंदर बन रही है तो ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, है ना, ये वर्चुअल होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाओ, इस पर देखो v की वैल्यू क्या है, प्लस में है, v की वैल्यू प्लस में है, u की वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, m पॉजिटिव आएगा, तो इमेज कैसी बनेगी, अपराइट, यानी कि सीधी, है ना, तो सीधी इमेज बनेगी, है ना, सीधी इमेज बनेगी और 10 सेंटीमीटर अंदर और वर्चुअल, तो हो गई कैसी, वर्चुअल और अपराइट। अब इस चीज़ को ऐसे भी आप याद कर लो कि v और u अगर अपोजिट साइन के हैं, तो इमेज बनती है वर्चुअल और अपराइट, है ना, वर्चुअल और अपराइट। अब सिक्स केस में u कितना है, -इन्फिनिटी, अब फ्रेंड्स क्योंकि इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, uf अपॉन u माइनस एफ, इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें फिर लिमिट लगानी पड़ जाएगी, है ना, तो हम इसलिए फार्मूला ये यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारा जो फंडामेंटल फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, है ना, इसमें बात रखने से, वैल्यू पुट करने से बात बन जाएगी। तो f कितना है, -10, -10, तो ये कितना हो गया, 1/-10 = 1/v + 1/u की वैल्यू कितनी, -इन्फिनिटी, तो ये -1/-इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, 1/-10 = 1/v, ये हो जाएगा v = -10। अब u और v दोनों के साइन सेम है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो फ्रेंड्स यही कुछ चीज़ें सिखानी थी इस क्वेश्चन में आपको। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।